हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज हम कर रहे थे और उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अभी 2021 की जनगणना से अभी नहीं हुई है और ना ही इससे रिलेटेड कोई आंकड़े अभी आए हैं। ठीक है, तो जब तक ये नहीं आती हैं तब तक 2011 के ही आंकड़े चलेंगे और उसी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक जो इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है और उत्तराखंड से रिलेटेड जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में। देखिए जो प्रथम जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, तो देखिए भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यानी कि उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड मेयो था। ठीक है, तो 1872 में। अगर पूछा जाए कि विधिवत रूप से यानी कि नियमित रूप से, आपको पता है हर 10 साल में जो जनगणना है वो होती है पूरे देश की, तो नियमित रूप से इसकी शुरुआत कब की गई, तो नियमित रूप से यह 1881 में शुरू की गई और उस समय जो वायसराय था भारत का वो कौन था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के रूप में के काल में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई और लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली जनगणना की गई थी। ठीक है, इन दोनों जो वायसराय थे इनसे एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बनता है। सबसे पहला प्रश्न आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी गई है, ये उसको किसने कहा था। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। और दूसरा प्रश्न है लॉर्ड मेयो से रिलेटेड कि ये भारत में इसकी हत्या हुई थी, एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी भारत में हत्या होती है, इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई है ये कौन सी जनगणना थी, तो 2011 की जनगणना यह 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, यानी कि अब जो 2021 में जनगणना होगी ये कौन सी जनगणना होगी, यह 100वें नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जो कुल जनसंख्या है उत्तराखंड की उसको देखते हैं। तो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 यहाँ पर लोग रहते हैं। कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड की, नंबर आपको डायरेक्टली पेपर में पूछा जा चुका है एक बार, 1,86,292। ठीक है, अगर बात की जाए कि प्रतिशत के हिसाब से यानी कि पूरे भारत के हिसाब से उत्तराखंड का कितना प्रतिशत है जनसंख्या में। ठीक है, आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड का 1% भी हिस्सा नहीं है, लगभग 0.80% के करीब उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। 0.83% प्रतिशत है उत्तराखंड की जनसंख्या का पूरे देश की जनसंख्या में। ठीक है, और इस मामले में उत्तराखंड कौन से नंबर पे आता है, तो 20वें स्थान उत्तराखंड का है। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 20वें नंबर का यह राज्य है। ठीक है, अगर बात की जाए पुरुष जनसंख्या की तो लगभग 51% यहाँ की जनसंख्या जो है वो पुरुष है और महिला जनसंख्या यहाँ पर 49% है। ठीक है, लगभग बराबर ही है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिले पूछ लिए जाएं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार में। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो हरिद्वार है और सबसे कम वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर टॉप 3 देखें सर्वाधिक वाले तो सबसे पहले नंबर पर हरिद्वार आता है, दूसरे पे देहरादून और तीसरे पे आता है उधम सिंह नगर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद आता है चंपावत और फिर आता है बागेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है हमारा इन पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है दशकीय वृद्धि दर। अगर बात की जाए कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है उत्तराखंड की इस दशक में, जो कि दशक बीता था ना 2001 से लेकर 2011 तक, तो उसमें दशकीय वृद्धि दर रही थी 18.81%। ठीक है, कितनी रही थी, 18.81%। अगर बात की जाए भारत की कुल कितनी रही है, तो भारत की जो कुल दशकीय वृद्धि दर है वह 17.70% है। ठीक है, कितनी है, 17.70। यानी कि जो उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर है यह नेशनल जो दशकीय वृद्धि दर है उससे भी अधिक है। ठीक है, और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है देश में, 18वां स्थान है। तो ये याद करने के लिए काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पर भी 1 और 8 यही डिजिट हैं, यहाँ पर भी 1 8 8 1, तो हर जगह पे
क्या है, केवल 1 और 8 यही 2 डिजिट हैं, आपको बस ऐसे में याद रखना है। तो दृष्टि वृद्धि दर उत्तराखंड की ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। 18.81 है और देश में भी 18वें नंबर पर है। अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ की है, अगर सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर का नंबर, ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ की है, उधम सिंह नगर की है, लगभग यहाँ की 33% के आसपास है, ठीक है, 33 साढ़े 33%। दूसरे नंबर पर आता है देहरादून, ठीक है। देहरादून की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, लगभग 32% के करीब है, ठीक है। और फिर आता है हरिद्वार, तो हरिद्वार तीसरे नंबर पर है, हरिद्वार की लगभग 30% है, ठीक है। सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम है पौड़ी की, ठीक है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, वो है पौड़ी। उसके बाद नंबर आता है अल्मोड़ा का और फिर नंबर आता है टिहरी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक कहाँ है, उधम सिंह नगर में, सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक है। शून्य से नीचे रही है, यानी कि 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव में रही है। कौन कौन से हैं, एक है पौड़ी जिसकी लगभग 1.41% रही है और फिर है अल्मोड़ा, इसकी 1.28% रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों की जो दशकीय वृद्धि दर है वो नेगेटिव रही है। तो कितने जिलों की है, 2 जिलों की नेगेटिव में रही है, ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा की। अगला है यहाँ पर हमारा जनघनत्व। जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। अगर बात की जाए टोटल कितना है उत्तराखंड का, तो वो है 189। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है कि जो 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होता है, यानी कि इधर से नापो तो ये 1 किलोमीटर होगा लगभग, ये भी 1 किलोमीटर होगा, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। तो इस डब्बे के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, उसी को जनघनत्व बोला जाता है। तो उत्तराखंड का जनघनत्व है 189, यानी कि इसके अंदर 190 लोग फिट कर सकते हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत का है 382, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है हरिद्वार, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 801 यहाँ पर, यानी कि उस डब्बे के अंदर 801 लोगों को फिट किया जा सकता है, यानी कि वो रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर, जिसका है 649 और तीसरे नंबर पर है देहरादून। तो ज़्यादातर यही 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, क्योंकि ये टॉप जनसंख्या वाले जिले हैं, टॉप 3 जनसंख्या यहीं पर हैं। अगर सबसे कम जन घनत्व की बात की जाए तो सबसे कम जन घनत्व वाले जिलों में आते हैं उत्तराखंड के जो 3 सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, ठीक है, चमोली और पौड़ी, पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये 3 सबसे बड़े जिले हैं उत्तराखंड के, ठीक है। कहीं कहीं पर चमोली को सबसे बड़ा जिला माना गया है, कहीं पर उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जिला माना गया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं और यहीं पर जन घनत्व सबसे कम है, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तराखंड का स्थान कितना है पूरे देश में जन घनत्व के मामले में। तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो 25वें नंबर पर उत्तराखंड स्थित है। फिर बात आती है यहाँ पर अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट हैं वो है लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है वो है 963, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 963 महिलाएं हैं, ठीक है। और भारत का कितना है, भारत का है 943, ठीक है। पूरे भारत का 943 है और अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो ये 963 है, यानी कि नेशनल जो लिंग अनुपात है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात करें लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो यह 13वें नंबर पर स्थित है। डायरेक्टली ये प्रश्न बनता है कि जन घनत्व में कितना है, ठीक है, लिंग अनुपात में कितना है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो अल्मोड़ा में है, ठीक है, 1100 है यहाँ का, 1139, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अल्मोड़ा में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1139 महिलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रुद्रप्रयाग, इसका भी 1100 के करीब है और तीसरा है पौड़ी, इसका भी 1100 है, ठीक है। अब अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम जन घनत्व वाले जिलों में आता है सबसे पहले हरिद्वार। हरिद्वार का जनसंख्या जो लिंग अनुपात है, ठीक है, लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। हरिद्वार में 1000 पुरुषों पर केवल 880 महिलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देहरादून, देहरादून का लिंग अनुपात 902 है और फिर आता है उधम सिंह नगर, इसका लिंग अनुपात 920 है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछेगा तो वो है अल्मोड़ा का, सबसे कम पूछेगा वो है हरिद्वार का, ठीक है फ्रेंड्स।
अब बात की जाए, देखिए 1000 से ऊपर कुल कितने ज़िले हैं। देखिए कितने ज़िलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, यानी कि कितने ज़िलों में 1000 पुरुषों पर 1000 से भी अधिक महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की अधिकता है। वैसे ज़िले हैं 7 ज़िले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैसे ज़िलों की संख्या 7 है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय औसत से ऊपर कितने हैं, तो राष्ट्रीय औसत यानी कि जो नेशनल लेवल है उससे ऊपर जिलों की संख्या है 9 जिले। तो 9 जिले ऐसे हैं जिनका जो जनघनत्व, जो लिंग अनुपात है, वो भारत का जो लिंग अनुपात है 943 उससे कई अधिक है, ठीक है। 3 जिले तो यही हो गए, और चौथा है नैनीताल। नैनीताल का 934 है, यानी कि इससे कम है। तो 4 जिले ऐसे हैं जिनका भारत से कम है, बाकी के 9 जिलों का भारत से ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। देखिए शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो यह है 890। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो ये मापा कैसे जाता है, तो यहाँ जो 0 से लेकर, यानी कि जो 0 उम्र वाले बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर 6 वर्ग के बच्चों का, यानी कि 1 से 6 वर्ग के बच्चों का, या जिनको भी 1 साल भी नहीं हुआ होता है तो उनका, और 6 साल तक के बच्चों को नापा जाता है इसके अंदर। और ये बताया गया है कि ऐसे बच्चों में जिनकी उम्र 1 साल से भी कम है और 6 साल के कम है, इनके बीच में है, 0 से 6 के बीच में है, उनमें 1000 बच्चों पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनका अनुपात कितना है, वो है 890, ठीक है। देश का कितना है, देश का 919 है, यह आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक अल्मोड़ा में है, लेकिन सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहाँ है, तो सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। कितना है पिथौरागढ़ में, 816 है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। अगर बात की जाए उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ है 78.82%, ठीक है। उत्तराखंड की कंप्लीट जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 78.82% है। देश की बात करें तो पूरे भारत की 73% है, ठीक है। कितनी है, भारत की 73% है। देश में स्थान की बात की जाए तो 17वें नंबर पर आता है उत्तराखंड, ठीक है। साक्षरता के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 17वां। सर्वाधिक साक्षर जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर है देहरादून, फिर है नैनीताल और फिर है चमोली। तो ये 3 जिले हैं सबसे ज़्यादा साक्षर जिले हैं, ठीक है। अगर सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है उधम सिंह नगर, दूसरे पे है हरिद्वार और तीसरे पर आता है उत्तरकाशी। तो ये 3 जिले हैं जो सबसे कम साक्षर जिले हैं। आपको प्रश्न बनता है इनमें से सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपने बताना है उधम सिंह नगर, सर्वाधिक कौन है, देहरादून, ठीक है। अब बात आती है महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की। अगर केवल पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है लगभग यहाँ पर 87.4%, ठीक है। तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 87.4% है। और पुरुष साक्षरता के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 13वें नंबर पर है, ठीक है। अगर ओवरऑल साक्षरता देखी जाए, अभी हमने देखा ना ओवरऑल, उस मामले में तो उत्तराखंड 17वें नंबर पर है, लेकिन केवल पुरुष साक्षरता अगर देखी जाए तो उस मामले में उत्तराखंड 13वें नंबर पर है, ठीक है। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो हरिद्वार, देहरादून नहीं होगा, रुद्रप्रयाग होगा, ठीक है। हमने ऊपर देखा ना कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला तो देहरादून है, लेकिन अगर पुरुष साक्षर पूछ लिया जाए तो वो रुद्रप्रयाग होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम की बात की जाए तो वो हरिद्वार है, ठीक है। कुल महिला साक्षरता की बात की जाए तो लगभग 70% ये महिला साक्षरता है उत्तराखंड की, जो कि 20वें स्थान पर है पूरे देश में। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ की साक्षर हैं, वह है देहरादून, और सबसे कम है उत्तरकाशी की, ठीक है। फिर है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है उत्तराखंड की, लगभग 69.77% ये ग्रामीण जनसंख्या है उत्तराखंड की। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ रहते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, तो यह है बागेश्वर की। लगभग 96.5% जो जनसंख्या है बागेश्वर की वो ग्रामीण है। दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग आता है, इसकी भी 96% के करीब है, ठीक है। और फिर आता है उत्तरकाशी की, जिसकी लगभग 92.5% है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछी जाए तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है देहरादून की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है नैनीताल, तीसरे नंबर पर आता है हरिद्वार। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है बागेश्वर, और सबसे कम कौन सा है, देहरादून। अब नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जो सीरीज़ हमने ऊपर देखी बस उसको उलट देना है, ठीक है। देखिए नगर जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड की प्रतिशत, वह है लगभग 30% जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है। देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है जनसंख्या के मामले में, नगरीय जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पहले पे है देहरादून, फिर है नैनीताल और फिर है हरिद्वार, ठीक है। तो ये 3 कौन से हैं, ये 3 सबसे ज़्यादा नगरीय
जनसंख्या वाले ज़िले हैं। ठीक है, सबसे कम की बात की जाए तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, वही चीज़ें। देखिए हमने ऊपर देखा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ये 3 जिले हैं, तो यही 3 जिले सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले होंगे। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वाले ये 3 जिले हैं, तो यही 3 जिले सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड की जो जनगणना थी 2011 के अनुसार के सभी आंकड़े हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी ये वाली, और आगे भी इसमें भी और पार्ट्स आने हैं आने वाले चैप्टर्स के। आगे हम जनजातियों से रिलेटेड जो आंकड़े हैं उनको देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है उसको कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।